सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस पॉइंट। इस चैनल पे हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम पे बेसिकली ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 1 है नंबर सिस्टम का। कुछ डेफिनेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज ए राइटिंग सिस्टम विच इज यूज टू एक्सप्रेस द नंबर। नंबर सिस्टम एक राइटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर द मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच आर यूज्ड टू काउंट, लेवल एंड मेजर। नंबर्स एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग करके हम लोग काउंटिंग या मेजरमेंट करते हैं। नंबर लाइन्स क्या होता है? नंबर लाइन्स इज बेसिकली ए स्ट्रेट लाइन ऑन विच नंबर्स आर प्लेस्ड। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसपे हम लोग नंबर्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले नंबर्स लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना नंबर लाइन्स पे, तो हम लोग जीरो को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इसीलिए जीरो को हम लोग ओरिजिन या फिर मिडिल पॉइंट बोलते हैं नंबर लाइन का। ये हो गया नंबर लाइन। नंबर लाइन हो गया अपना। नंबर लाइन पे सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? जीरो एज ए रेफरेंस। इसीलिए नंबर लाइन्स पे जो जीरो है उसको हम लोग ओरिजिन या मिडिल पॉइंट बोलते हैं। अब जीरो के बारे में हम लोग एक चीज और जानते हैं कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इसीलिए एज ए रेफरेंस हम लोग यहाँ पे जीरो लेते हैं। अब जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स मिलेंगे हमको नंबर लाइंस पे, वे सब कितने का पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर हमको मिलते हैं वे सभी नंबर्स निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं नंबर लाइंस के रिगार्डिंग। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग नंबर लाइंस। फर्स्ट पॉइंट है जीरो इज द ओरिजिन और मिडिल पॉइंट। मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि जीरो को हम लोग नंबर लाइंस का ओरिजिन या मिडिल पॉइंट बोलते हैं। सेकेंड थिंग इज नंबर्स ऑन राइट हैंड साइड आर ग्रेटर देन नंबर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। मतलब नंबर लाइंस पे जैसे कुछ नंबर्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे कुछ नंबर्स हमने ड्रॉ कर लिए। इसका मतलब क्या है? नंबर्स ऑन राइट साइड आर ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। जैसे कोई नंबर चूज कर लो, इसके राइट साइड में जितने भी नंबर, 2 हमने चूज कर लिया, तो 2 के राइट साइड में जितने भी नंबर है वो सभी 2 से क्या होंगे? बड़े होंगे। और 2 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है वो 2 से क्या होंगे? छोटे। जैसे 1 0 ये सब 2 से छोटे हैं, और राइट साइड में जो 2 के हैं वो 2 से बड़े होंगे। उसी तरह से सपोज हम लोग -3 चूज किया, तो -3 अपने राइट साइड वाले नंबर से क्या होगा? छोटा होगा, और लेफ्ट साइड वाले नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। इन दोनों पॉइंट का मतलब यही था। इसके बाद है नंबर्स आर प्लेस्ड एट इक्वल इंटरवल ऑन द नंबर लाइन। इसका क्या मतलब हुआ? नंबर लाइन्स पे इक्वल इंटरवल क्या मतलब है? सपोज हम लोग नेचुरल नंबर ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन्स पे, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो इक्वल इंटरवल का मतलब है कि दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स की यहाँ ड्रॉ किया है, तो यहाँ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स के बीच का जो ये गैपिंग है वो हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। यही होता है इक्वल इंटरवल का मतलब। वो चाहे कोई भी दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर ले लो आप, उनके बीच के जो इंटरवल है ये गैपिंग, वो हमेशा क्या होगी? सेम होगी। इक्वल इंटरवल का मतलब यही है यहाँ पर। इसके बाद अपन आते हैं नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? हम लोग बचपन से पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे उसी तरह से डिफिनेशन को थोड़ा हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे
नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के वैसे पार्ट, नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स का ही पार्ट है जिसका उपयोग हम लोग काउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा। अब शुरू के सपोज हमको एन नेचुरल नंबर्स निकले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 डॉट 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 एन तक ही जाएंगे। अगर एन नेचुरल नंबर लिखना है अब तक, अप टू एन तक लिखना है तो हम इससे लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर्स। वैसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से डिविजिबल हो, वैसे नंबर्स को हम लोग क्या, नेचुरल नंबर्स को हम लोग इवन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यस। 4 भी 2 से डिविजिबल है, 6 भी, 8, ये सभी नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। और वैसे नेचुरल नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो उससे हम लोग ऑड नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7, ये सभी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर इन जनरल इवन नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग 2n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इवन नेचुरल नंबर को इन जनरल हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यदि आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओगे तो यहाँ से आपको इवन नेचुरल नंबर्स मिलेगा। उसी तरह से इन जनरल 2n-1 से हम लोग और नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी n की वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे भी आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे तो यहाँ से आप लोग को ऑड नंबर्स मिलता जाएगा। सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ से क्या मिला 1, जो क्या है ऑड नंबर। इसी तरह से आप 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 मिलेगा। 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 2 6 माइनस 1 5 मिलेगा। तो इन जनरल इवन नेचुरल नंबर्स को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर्स को इन जनरल 2n-1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर में ही हम लोग आगे पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वैसे नेचुरल नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो। वैसे नेचुरल नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर हो। एक फैक्टर क्या, 1 होना चाहिए, और दूसरा फैक्टर क्या होना चाहिए, द नंबर इटसेल्फ। दूसरा फैक्टर नंबर खुद होगा, तो वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो natural numbers which have only 2 factor 1 and itself are called prime numbers. For examples, prime numbers के एग्जाम्पल हैं 2 3 5 7 11 13 17 etc. इसमें 1 जैसे 17 है तो इसका फैक्टर्स 1 और 17 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है प्राइम नंबर। 2 एक स्पेशल तरह का नंबर है प्राइम नंबर, जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है। क्या है, फर्स्ट थिंग, यह एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, और दूसरी बात ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब क्वेश्चन इज इन आवर माइंड, व्हाई 1 इज नॉट प्राइम नंबर। क्योंकि 1 का हमारे पास केवल क्या है, एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। और प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए 1 अपना प्राइम नंबर नहीं है। सो यहाँ पे कुछ नंबर्स अप टू 100 प्राइम नंबर्स लिखे गए हैं जो हमको बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। विजुअली हमको पता रहना चाहिए कि ये हाँ अप टू 100 ये जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स है। सो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स अप टू 100, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 87, ये सब हमको डेली बेसिस पे अगर इसको देखते रहोगे खुद ध्यान में आ जाएगा। जैसे आप एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेता है कि अब 89 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं। अप टू 100 कम से कम ध्यान रख सकते हैं हम लोग। कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे अप टू 30 हम लोग को 10 प्राइम नंबर्स हैं टोटल,
अप टू 15 प्राइम नंबर्स है टोटल, अप टू 100 25 टोटल प्राइम नंबर्स है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 51 प्राइम नंबर है या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है विथ रीजन, आप लोग को एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। सो नेचुरल नंबर्स में हम लोग आगे पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वैसे नेचुरल नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसे हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 4 फैक्टर्स 4 के देखते हैं क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 4 है, मोर देन 2 फैक्टर है इसलिए कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से 6 8 9 10 भी क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वैसे नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इसमें 1 को बेसिकली हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 1 का तो केवल एक ही फैक्टर होता है। एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 आपका ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। वैसे नेचुरल नंबर्स कंपोजिट नंबर्स क्या हुए हमारे, वैसे नेचुरल नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, 2 प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, सॉरी 2 नंबर्स को हम लोग को प्राइम कब कहेंगे, जब उनका केवल कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज क्या होना चाहिए, उनका HCF 1 होना चाहिए, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो वैसे 2 नंबर्स हमेशा को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स 1 और 2, 3 और 67, 2 और 7। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 और 67 ले लेते हैं। 3 का फैक्टर्स अपने पास क्या है, 1 और 3। 61 का 1 और 67 दोनों प्राइम नंबर है, तो इनके अलावा तो और कोई फैक्टर होगा नहीं, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम नंबर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, को प्राइम नंबर्स को ही हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर या फिर म्यूचुअली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। को प्राइम नंबर को हम लोग रिलेटिवली प्राइम या फिर म्यूचुअली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी, सॉरी यहाँ पे 2 चीजें और ध्यान में रखना है कि 2 प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। कोई भी 2 प्राइम नंबर उठा लो वो आपस में क्या होंगे, को प्राइम ही होंगे। और 2 कंपोजिट नंबर वे प्राइम नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एज एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 और 9, ये क्या है, प्राइम नंबर है। कैसे, 4 का फैक्टर यहाँ पे देखो 1 2 4, इसके अलावा कोई नहीं है। 9 का फैक्टर 1 3 और 9, इन दोनों का बीच का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है। 1 के अलावा कोई का फैक्टर कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है। लेकिन 4 और 9 क्या है, कंपोजिट नंबर। 2 कंपोजिट नंबर भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लो, 4 और 6, यहाँ पे 4 के फैक्टर्स 1 2 और 4 है, और 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 एंड 6। यहाँ पे 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है, 2। तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 नहीं है, क्या है, HCF यहाँ पे 2 हो गया। इसलिए ये दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स अपने को पता है 1 2 3 डॉट 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 ये चलते जाता है। इसमें यदि हम लोग 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो अपने को होल नंबर्स मिलता है। होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर्स में आपको फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल्स वगैरह नहीं आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलोंग विद 0।
इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव along with जीरो। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? बेसिकली आपका काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें जीरो इंक्लूड कर दो और निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दो, तो ये अपने को क्या देता है? सेट ऑफ इंटीजर्स मिलता है। सो इंटीजर्स आर द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव along with जीरो। जेड से डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को, या फिर हम लोग आई, कैपिटल आई से भी कभी कभी डिनोट कर देते हैं। जीरो के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब यहाँ से इंटीजर्स को चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका आ जाएगा सारे पॉजिटिव नंबर्स, बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही तो हो गया। ये हो गया नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स सारा पॉजिटिव वाला पार्ट ले लो, नेगेटिव इंटीजर्स केवल नेगेटिव वाले। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? निगेटिव तो होना चाहिए, निगेटिव नंबर होना चाहिए, उसमें आपको जीरो भी इंक्लूड कर लेते हो तो ये हो जाता है नॉन पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो होना चाहिए। सब ध्यान रखना, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव एक तरह से ध्यान रखना। अब जीरो जिसको ध्यान में है कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, वो नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव दोनों में ही तो जा सकता है ना। ये इधर भी वेलकम, इनका इधर भी वेलकम है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होता है? A number r is called a rational number if it can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। कोई भी नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे p q आपका क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, और q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वैसे नंबर्स के सेट को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो सभी आपका नेचुरल नंबर्स भी क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स को एज ए डिनोमिनेटर वन है, होल नंबर को भी डिनोमिनेटर में वन होता ही होता है, इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में भी वन होता है। तो इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स के पार्ट ही तो है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। -25 इसको पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं ना। उसी तरह से 1/2, -17/18, 19/23, 0/1, 22/7। ठीक है। अब यहाँ पे क्यों जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? कोई भी नंबर को 5, 10, 100 जो भी हो, आप उसको जीरो से डिवाइड कर सकते हो? नहीं, ये डिफाइंड ही नहीं है पूरी मैथमेटिक्स में, इसीलिए यहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब सपोज आपको 100 रुपीज़ का नोट है आपके पास, कहेगा कि जाओ इसको जीरो लोगों में डिवाइड करके आओ, इसका कोई सेंस ही नहीं है, ये मीनिंगलेस है। सो यहाँ पे क्यू इसी तरह जीरो नहीं हो सकता, मतलब कोई भी नंबर्स को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। एक चीज और, पाई और 22/7 में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 22/7 के बराबर नहीं होती है। पाई अपना अप्रोक्सीमेटली 22/7 के इक्वल लेके चलते हैं, अप्रोक्स वैल्यू approximately equals to 3.14, not exactly equals to 3.14। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 22/7 एक प्राइम नंबर है, जबकि पाई एक प्राइम नंबर नहीं है। सॉरी, पाई अपना क्या है? इरेशनल नंबर है और 22/7
रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। The two or more rational number are said to be equivalent if their simplified value are same। अब रेशनल नंबर्स के तो एक से कई फॉर्म हो सकते हैं, जैसे 1/2 को आप 2/4 भी तो लिख सकते हो, 3/6 भी लिख सकते हो, 4/8 भी लिख सकते हो, 25/50 लिख सकते हो। लेकिन इन सबको सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है? 1/2 है। सबका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है? 1/2 है। ठीक ना? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स वैसे रेशनल नंबर्स जिनका सिंप्लीफाइड वैल्यू सेम हो, वो सब आपस में क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट। तो ये सभी नंबर 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 25/50 ये सब आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। उसी तरह से 3/5, 6/10, 9/15, 27/45, इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3/5 के इक्वल मिलेगा। तो ये सभी आपस में क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है। सो थैंक्स फॉर watching our video।